नमस्कार। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार माना जाता है, ये सब हम जानते हैं। कोरोना के दौर में जब इकोनॉमी का पहिया पूरी तरह से थम गया था, बड़े बड़े उद्योगों का कामकाज रुक गया था, तब गांवों ने ही रिकवरी की अलख जलाई। अब इकोनॉमी में जो भी रिकवरी देखने को मिली है वो ग्रामीण इलाकों से ही सबसे ज्यादा आ रही है। तो बहुत ही बड़ी भूमिका हमारे ग्रामीण इलाके इस समय मना रहे हैं इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए। लिहाजा आज हम ऐसी कंपनियों के बारे में बात करेंगे जिनका फोकस रूरल एरिया से ही है। इनफैक्ट इनका पूरा ध्यान ग्रामीण इलाकों पर है, किसानों पर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज कमाई की खेती। वीकेंड की तरह इस वीकेंड भी हम आपके लिए एक अलग अनोखी पेशकश लेकर आए हैं और मेरा साथ दे रहे हैं यतिन, सुमित, प्रदीप और साथ ही साथ आशीष। और दरअसल हर हफ्ते एक नया आइडिया लाने का जिम्मा तो आशीष का ही रहता है। तो आशीष बताइए, क्या सोच रहे थे जब कमाई की खेती के बारे में आपने प्लान किया और सोचा? आशीष का खेत में तो हर्षदा, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो पैंडेमिक स्लोडाउन के बीच में आपने देखा होगा, रूरल इंडिया ने ही दरअसल इस ग्रोथ को ड्राइव करा, मोमेंटम सेंटिमेंट्स को सुधारने का काम करा और आजकल खेत खलियान बड़े चर्चा में भी हैं। तो हमने सोचा इस बैकड्रॉप में जब इन सब चीजों की बातचीत हो रही है, क्यों ना कमाई की खेती की बात करी जाए, यानी कि वो स्टॉक्स चूज करे जाए जो कृषि प्रधान, जो एग्री स्पेसिफिक, एग्री फोकस स्टॉक्स हो और जहां पे अच्छी कमाई हो सके। तो इसीलिए ये यतिन का आइडिया था दरअसल, कमाई की खेती नाम ढूंढने का। ये यतिन ढूंढ के लाए। तो यतिन का आइडिया कमाई की खेती और आपका वैसे शायद थोड़ा सा लीक हो गया गलती से। तो आशीष आप भी बताइए, कमाई की खेती आपके लिहाज से किस शेयर के जरिए की जा सकती है? अच्छा, लीक हो गया मतलब वो स्टॉक आ गया 10 फीट पर बोलते बोलते। शायद डॉक्टर साहब ने बोला होगा, शायद मैं बोल रहा हूं तो शायद स्टॉक का नाम बताने वाला हूं। तो फिर ठीक है, शुरुआत ठीक है, मेरे साथ ही करिए, क्योंकि खेती की बात हो तो यूरिया, फर्टिलाइजर, केमिकल्स की चर्चा ना ऐसा हो नहीं सकता। सबसे डायरेक्ट कनेक्ट है खेती के साथ इस सेगमेंट का। और कंपनी स्पेस की सबसे ज्यादा पसंद आती है फंडामेंटली वो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फर्टिलाइजर प्रोड्यूसर्स में से है इस देश में। 3 प्लांट्स हैं, कुल मिलाकर इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी 3.4 मिलियन टन के आसपास की है यूरिया की। और इसका जो लेटेस्ट प्लांट था, दरअसल कहा जाता है वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट प्लांट्स ग्लोबली है। तो इस तरह के इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। और मार्केट शेयर देखिए, यूरिया का जो कुल प्रोडक्शन होता है इस देश में 15% इकलौती कंपनी अकाउंट करती है। हाईएस्ट शायद मार्केट शेयर है सारे प्राइवेट यूरिया सेक्टर में मैन्युफैक्चरर्स के बीच में। लीडरशिप पोजीशन है नॉर्थ इंडिया में और इसमें भी मेरे ख्याल से लीड सप्लायर है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे ऑल इंपॉर्टेंट मार्केट्स में। इस कंपनी के साथ सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट जो पिछले कई समय से लोग नोटिस भी कर रहे होंगे, प्रमोटर्स लगातार खरीदारी कर रहे हैं। आज की कहानी नहीं है, 1 साल से ऊपर हो चुका है। लगातार हर क्वार्टर में प्रमोटर्स खुले बाजार से खरीदारी कर रहे हैं और वो प्रमोटर की बाइंग जो है आप लोग को आपकी स्क्रीन पे नजर आएगी। आप खरीदते खरीदते पिछले क्वार्टर के एंड की रिपोर्टिंग कहती है 60% के पार अब प्रमोटर्स का हिस्सा इस कंपनी में पहुंच चुका है। प्रमोटर्स को तो पसंद आता ही है, साथ साथ ये कंपनी इंस्टीट्यूशंस की भी पसंद है। इंस्टीट्यूशंस 22% से ज्यादा इस कंपनी का ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, डीएसपी म्यूचुअल फंड, यूटीआईएमएफ, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो इस कंपनी में सिग्निफिकेंट चंक्स ओन करते हैं। तो सॉलिड शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की और बिजनेस अच्छा, सबको पसंद आ रहा है, प्रमोटर्स खुद खरीदारी कर रहे हैं। इस बीच में एक और कंफर्ट यह है कि अभी भी दिग्गजों में इस सेक्टर की सबसे अट्रैक्टिवली प्राइस्ड कंपनी है। वैल्यूएशंस आप लोग की स्क्रीन पर आ रहे थे अभी, कोरोमंडल, एनएफएल, आरसी, सरकारियों से करिए, आप बड़ी प्राइवेट सेक्टर बाकी कंपनी से करिए, सबसे सस्ता FY20 के बेसिस में, मैं कोई फ्यूचर प्रोजेक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूं, FY20 ईपीएस पे भी आज भी 6.5 के पी मल्टीपल पे, जबकि इसके पेयर्स 14 से लेकर 22-25 गुना के आसपास आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और इन सब के बीच में क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी स्क्रीन पर आएगा।
बढ़िया बाउंस बैक। खैर कंपनी में वो Q1 में भी जब लॉकडाउन का समय था कोई स्लो डाउन नजर नहीं आया था, क्योंकि जिस स्पेस को कैटर करती है कोई दिक्कत थी नहीं उस स्पेस के साथ। लॉकडाउन के समय भी रूरल इंडिया ग्रोथ को ड्राइव कर ही रहा था। तो आपकी स्क्रीन तो फाइनेंशियल्स आएंगे, लेकिन देखिए किस तरह से Q2 में मुनाफे में उछाल, एक क्वार्टर में अब 450 450 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट ये कंपनी क्लॉक कर रही है। तो गजब का धंधा है। रूरल इंडिया पे फोकस करना है, कमाई की खेती की बात करनी है, तो मुझे लगता है चंबल फर्टिलाइजर को जरूर अडॉप्ट रखिएगा। यहाँ और फर्टिलाइजर के बिना तो खेती बिल्कुल नहीं हो सकती और एकदम उम्दा स्टॉक का